तो आइए विषय सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। तो हिस्ट्री आज दिल्ली सल्तनत साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर ही करना है, क्योंकि अभी प्री में क्वेश्चन आंसर ही पूरे करके सीधे थ्योरी पे आएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद रचना का प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो ए है हसन निजामी, बी है मिनहाज उस सिराज, सी है अलबरूनी और डी है शम्स ए सिराज अफीफ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलबरूनी। इसे अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं। क्या? अबू रेहान के भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम अलबरूनी का अबू रेहान के नाम से। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो इसका एटा में जन्म हुआ था 1253 में। कब? 1253 में हुआ था, 1253 में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? एटा में। अगला, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था तो फिर आ गया पटियाली, यानी ये कहाँ पटियाली? एटा में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो किसे कहा? अमीर खुसरो को कहा। किसे कहा? अमीर खुसरो, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, ठीक, तो और है खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली में जो अमीर खुसरो ने मतलब ज़्यादा खड़ी बोली को प्राथमिकता दी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा? तो अमीर खुसरो ने भी इधर देखा है और निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा। तो दोनों लोगों ने इसमें देखा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। तो इसका दोनों सही हो जाएंगे, तो इसलिए विवादित क्वेश्चन रहा है। ठीक, अगला ये देख लीजिए, आ गया अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने दोनों सुल्तानों 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ठीक, अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार में ये रहते थे। तो ये किसके दरबार में रहते थे? गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। तो देख लीजिए, बलबन के बाद ये कहाँ कहाँ गए हैं। बलबन के बाद अमीर खुसरो, बलबन, फिर उसके कैकूबाद, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, ये खिलजी बेटे हैं अलाउद्दीन के। फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतर्गत बैठते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, बस इतना देखना और कुछ नहीं देना। और निजाम सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। क्या था? प्रसिद्ध अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? क्या क्वेश्चन? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तो ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? तो किसके शासन काल संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल संबंधित। तो ए ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि, साहित्यकार, संगीतज्ञ, सारे थे, तो तीनों इसमें सही होंगे, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन ये देख ले, सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन? खड़ी बोली की जन्मदाता कौन माना? अमीर खुसरो। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो ए है अकबर, बी है तानसेन,
सी है अमीर खुसरो और डी है आपका बैरम खां। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो थे। ए ऑप्शन सही होगा। अगला, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो लिखा गया था, तो ये बात सही है कि आदिल शाह द्वारा लिखा गया, तो ये पहला वाला सही है। दूसरे नंबर पर लिखा, भारत में कव्वाली में जानी जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये भी सही है, तो एक और दोनों सही हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? कौन? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। कौन? मिनहाज उस सिराज थे। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो कौन सी भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा थी अधिकतर। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी ही थी। कौन? फारसी ही थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। क्या अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था? किसके, कैसे? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। क्या? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो तबकात ए नासरी, तो सी 2 सही हो जाएगा। तबकात ए नासरी, तो जियाउद्दीन बादी तारीख फिरोज शाही है। हसन निजामी की आपकी है ताजुल मासिर। तो बी का 4 सही होगा। ए का 3 सही होगा। सी का 2 सही होगा। यहाँ भी सही होगा। तारीख मुबारक शाही 1 सही होगा। तो इसका मतलब इसमें 4 सही हो जाएंगे। कौन? इसमें 4 सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तारीख फिरोज शाही बताना है कौन थे रचनाकार। तो इसमें दोनों लोगों ने लिखा है, शम्स ए सिराज अफीफ ने भी लिखा है और जियाउद्दीन बरनी ने भी लिखा है। दोनों ने लिखा है मिलके। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसलिए ए बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहला और तबकात नासरी। तो तबकात नासरी मिनहाज की है, तो डी का 2। क्या? डी का 2 हो जाएगा। रेहला आपकी इब्न बतूता की थी, सी का 1 हो जाएगा। तो सी का इसमें 1 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। रेहला इब्न बतूता, सी का 1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ए का 3 तारीख हिंद, तो अलबरूनी की है। दिल्ली जो है खुसरो की आपकी मिल जाएगी, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए। अगला फिर मिलान के लिए ही क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलाना है। तो पहला है हकाइक ए हिंदी, ये किसकी? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। किसकी? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। तो एक 3 में मैच खाएगा। एक ही किसकी है? 3 की, बिलग्रामी की है। और दूसरी ताजुल अखलाक, ताजुल अखलाक इब्न मिन्स्किया की है। किसकी? इब्न मिन्स्किया की। तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। कुंजुल तिजार सही है। तो कुंजुल तिजार का जो है आपका जो है बैलक ए कबायक याकी की है।
बलबैलक ए कबायाकी की है, तो सी का 4 सही हो जाएगा। जवामी उल हिकायात ये किसकी है? जी आपकी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की है। तो किसकी है? औफी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये देख लीजिए इसकी पुस्तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो किसका है? सितार का है, ठीक ठीक। किसका है? सितार का है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? तो तबला का अमीर खुसरो ने किया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। और देखने की जरूरत नहीं, तो बी तबला का आविष्कार किया था। अगला, निम्नलिखित में से, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में माना जाता है? कौन माना जाता है? तो राणा कुंभा माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ की पहला विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ 1440 से 48 का निर्माण कराया। उसने संगीत पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों की रचना की। कौन? संगीत मीमांसा, संगीत राज। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो पंडित भाव भट्ट, तो ये गलत है आपका, तो ये गलत है। बे में लिखा उस्ताद चांद खान, ये भी राग चंद्रिका, ठीक, ये भी गलत। पुंडरीक विठल रागमाला, ये आपकी पुस्तक सही होगी, ये मैच खा रहा है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, पुंडरीक विठल रागमाला। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे था? तो क्यों लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने स्मरण लिखा था। फतुहात है फिरोज शाहीन की स्मरण, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है क्या? फतुहात ए फिरोज शाही है के नाम से लिखा जाता है। फिर अगला है, भारत में पोलो का खेल प्रचलन किया किसने? तुर्कों ने। तो सी ऑप्शन सही, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 मिलाना है इसमें। तो फिरोज शाह तुगलक नाहरों का निर्माण किया, तो ए का 3 सही हो जाएगा। तो ए का 3 इसमें मिल रहा, तो यानी कि बी ही ऑप्शन सही है। बी का 2 बलबन नौरोज की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर। तो अलाउद्दीन खिलजी दीवान रियासत सर थामर वो जहांगीर के समय में आया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपको बताना है निम्न यात्रियों का जो पधारने का कालानुक्रम, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आया है आपका अलबरूनी, जो 11वीं 12वीं शताब्दी में आ चुका है, 11वीं में, ठीक। फिर इब्न बतूता 1333 में आया। फिर ट्रेवियन, फिर मनुची सबसे बाद में आया है, ठीक। तो ये चिकित्सक था मनुष्य, ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है वृत्त था मोरक्को का, मार्को पोलो कहाँ? इटली का। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, अब्दुल रज्जाक ये था आपका फारसी था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो था पुर्तगाली था, ठीक। कौन था? ये पुर्तगाली था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन, दस्तारे बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे, तो डी ऑप्शन से दस्तारे बंदान कौन कहलाते? उलेमा कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की आरंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज का सही क्रम बताइए और बताइए। तो शेरशाह अकबर,
अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले कौन आया इसमें? तो सबसे पहले इसमें आपके देखा जाएगा तो शेर शाह सूरी, फिर रजिया सुल्तान, फिर आपके अकबर। ठीक, तो शेर शाह सबसे पहले आएगा, फिर आपकी रजिया सुल्तान, फिर आपका अलाउद्दीन, फिर अकबर। तो 1 4 3 2। इसमें लेकिन 4 3 1 2 दिखा रहा है। तो रजिया सुल्तान 1236। ठीक, तो इसमें से दिखा रहा है, और अकबर सबसे बाद में। तो अकबर तो सबसे बाद में है, लेकिन 4 3 2 1 2, 4 3 1 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, चंदावड़ का युद्ध 1194 में हुआ, तैमूर 1358, तालीकोटा 1565, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं? तो इसमें चांद बीबी अवध की नहीं है, चांद बीबी अहमदनगर की, हुसैन शाह। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए कौन क्या सबसे आगे पीछे सेट करना है इसको। तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, जैसे ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था वैसे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक, कुतुब मीनार के बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी, और जैसे ही मृत्यु हुई पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो गया। जैसे ही पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ वैसे विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन काल हुआ। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला अनुक्रम इसमें भी बताना है, कौन पहले आया कौन बाद में गया। तो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, फिर उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो गई थी 1192 के बाद, फिर उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र हुआ, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण हुई थी। तो ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने लगभग 30 वर्ष यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर 73,000 किलोमीटर की दूरी चलकर यात्रा पार की। और कौन था पूर्व से आया? तो इब्न बतूता था। कौन सा? इब्न बतूता था। तो डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, तो इसमें सुमेलित है, बताना कौन सा सुमेलित। कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार, गलत। सूत्रधार ये गलत है इनका। महेंद्र वर्मन जी आपका सही। मत विलास प्रहसन की रचना की। महेंद्र वर्मन ने किसने मत विलास प्रहसन की रचना की। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने किया। ये 30 साल ने शासन किया है, 30 साल। ये 94 साल किया है। ठीक, ये 36 साल किया है। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की? तो सही बात है, इब्न बतूता के शासनकाल में नहीं, सॉरी इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इनके शासन में की, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं की। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो जौहर प्रथा, ये राजपूतों के समय हुई थी। कौन? जौहर प्रथा। अगला, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन था? हेमचंद्र सूरी था। कौन था जैन धर्म का अनुयायी? हेमचंद्र सूरी थे। अगला क्वेश्चन, ये सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। तो ए का 4 सही होगा।
कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। हल्दी घाटी 1576 में। तराइन का 1192 में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तराइन का युद्ध 1192 में, हल्दी घाटी 1576, कलिंग 261, और ये ऐसे जाएगा। ठीक, तो आइए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है फिर से। तो अकबर, इल्तुतमिश। तो आप शेरशाह सूरी को उठाइए पहली बात। तो सड़क ए आजम के पास पहुंच जाओगे। फिर आइए आइन ए दहजाला, और आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा प्रतीक को चालू किया था। चहलगानी ये थी, ठीक, इल्तुतमिश की थी। अकबर का जो था आइन ए दहजाला, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी नहीं करता था? तो मक्का की नहीं करता था, बस, और कुछ नहीं याद करना। 13वीं 14वीं शताब्दी। अगला और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन भारत में महात्तर और पट्टकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त थे? तो इसमें शिल्पी श्रेणियों के लिए थे। किसके? शिल्पी श्रेणियों के लिए थे, शिल्पकारों के लिए थे। तो इसमें कुछ नहीं, विवादित क्वेश्चन था, लेकिन हम डी मानते हैं। ठीक, तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।